नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास कुमार झा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम टोटल 11 रूल्स करने जा रहे हैं जो कि जुड़ा हुआ है आपके टॉपिक डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से। अर्थात ये जानेंगे कि किस तरह के रूल का हम एप्लीकेशन देखते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में, मतलब पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहते हैं और साथ ही साथ जो भी इसमें जो आपके बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सीखते चलते हैं। तो आज का रूल नंबर 1 कहता है कि यूज दैम विथ कंपैरेटिव डिग्री। जब हम किसी भी दो चीज के बीच की कंपैरिजन को दर्शाते हैं तो वहां हम देन का प्रयोग करते हैं, चाहे वह एक्शन को लेकर के कंपैरिजन हो या फिर क्वालिटी को लेकर के कंपैरिजन हो। क्लियर है? मतलब एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग जब हम कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं तो दैट मस्ट बी फॉलोड बाय देन। क्लियर है? कहता है ये हमेशा क्या होता है, देन से फॉलो होता है। कौन? कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब। कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब क्या करता है? यह दो वस्तु या व्यक्ति के बीच के गुण की तुलना करता है। क्लियर है? जैसे हम एग्जांपल्स को देखेंगे नीचे, कहता है सी इज टॉलर देन हर ब्रदर। मतलब यहां पे सी और उसके ब्रदर के हाइट को लेकर के तुलना की जा रही है और यहां पे तुलना जो हो रहा है कितने लोगों के बीच हो रहा है? तो यहां तुलना हो रहा है दो लोगों के बीच, मतलब दो व्यक्तियों के किसी एक क्वालिटी को लेकर के तुलना हो रहा है जिसमें एक को किसी से ज्यादा दिखाया जा रहा है या कम दिखाया जा रहा है। इस स्थिति में हम एडजेक्टिव या एडवर्ब के कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो देख रहे हैं कि टॉलर है और इसके बाद हम देख रहे हैं कि देन का प्रयोग है। तो इस रूल का सीधा मतलब यही हुआ कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद हम देन का प्रयोग करते हैं। सिमिलरली नीचे हम देखेंगे दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट वन। अब देखेंगे ये मोर जो है ना हमारा, ये इंटरेस्टिंग को कंपैरेटिव डिग्री में तब्दील कर रहा है, अर्थात आगे क्या आना होगा? लाना होगा हमें देन। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री इज यूज फॉर मोर देन टू थिंग्स और पर्संस। मतलब व्हेन वी हैव टू यूज द फॉर्म ऑफ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब, द थिंग्स और द पर्सन वी आर कंपेयरिंग मस्ट बी मोर देन टू। मतलब हम जब तुलना कर रहे हैं दो से अधिक चीजों के बीच में, सिर्फ और सिर्फ तभी हम क्या कर सकते हैं? सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? तो यही चीज बताया गया है कि भाई सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के लिए हम दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं। कहता है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। मतलब हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, इसका मतलब क्या हो गया कि पूरे विश्व में जितने भी माउंटेन्स हैं उनमें सबसे हाईएस्ट जो है कौन है? दैट इज माउंट एवरेस्ट। क्लियर है? तो इस स्थिति में हमने क्या किया? हाईएस्ट जो है हमारा ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसका प्रयोग किया। एक चीज और जानेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले हम द का प्रयोग करते। क्यों? क्योंकि द इसलिए लगता है यहां पे क्योंकि वह अपने आप में एक क्लास अपार्ट है, अपने आप में वो एक यूनिक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। कहता है दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर वॉच्ड। कहता है ये आज तक की सर्वश्रेष्ठ मूवी है जिसे मैंने देखा है। मतलब अपने जीवन में मैंने जितनी भी मूवीज देखी है उनमें से ये सबसे बेस्ट है। इस कारण से यहां पे हम क्या कर रहे हैं? सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं और फिर प्रिसीडेड बाय आर्टिकल द। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट रूल को हम देखेंगे। नेक्स्ट रूल कहता है नो डबल कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव्स। मतलब हम जब किसी चीज की तुलना कर रहे हो तो वहां पे डबलिंग से आप बचेंगे कि डबल कंपैरेटिव का यूज नहीं करना है या फिर डबल सुपरलेटिव का यूज नहीं करना है। क्लियर है? देखेंगे कैसे। कहता है मोर बेटर। मोर हमारा क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है और बेटर भी कंपैरेटिव डिग्री है, अर्थात ये दोनों एक साथ प्रयुक्त नहीं होंगे। अब आप कहेंगे सर मोर कैसे कंपैरेटिव डिग्री है? तो इसको ऐसे समझेंगे। मच होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयुक्त, मच का कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर और सुपरलेटिव होता है मोस्ट। क्लियर है? अब यहां पे एक और देखेंगे कि मेनी का प्रयोग करते हैं हम काउंटेबल नाउन के लिए, इसका भी कंपैरेटिव होता है मोर और सुपरलेटिव होता है मोस्ट। ये चीज ध्यान रखना है। हम मोर या मोस्ट का प्रयोग हम वहां करते हैं जो एडजेक्टिव खुद से
अपना कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना पाता है तो हम इस तरह के वर्ड्स अटैच कर देते हैं जिससे कि वह क्या हो जाता है, कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में बदल जाता है। क्लियर है? फिर देखेंगे मोस्ट टॉलेस्ट, नहीं, टॉलेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है तो डबल सुपरलेटिव की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर है? अगर आप कहीं इस तरह से देखेंगे लिखा हुआ आई एम मोर हैंडसमर देन ही इज, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हैंडसम का कॉम्परेटिव डिग्री हैंडसमर होता है तो आपको क्या नहीं करना है, मोर नहीं लगाना है। या तो आप मोर हैंडसम बना के लिखें या हैंडसमर बना के लिखें। क्लियर है? ये दोनों ही पॉसिबल इसके कॉम्परेटिव फॉर्म्स होते हैं, हैंडसम, हैंडसमर, हैंडसमेस्ट। ये हमारा मूल रूप है। हम जब इसका कॉम्परेटिव बनाते हैं दूसरे अर्थ में मोर या मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव, तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इसका एक्चुअल जो कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव होता है दैट इज हैंडसमर और हैंडसमेस्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है पॉजिटिव डिग्री विथ एज डॉट एज और सो डॉट एज। जब कभी भी आपको ये कंस्ट्रक्शन दिख जाए एज डॉट एज, तो यहां पे आप पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यहां भी इस स्थिति में भी अंतर दोनों में क्या है कि एज डॉट एज का हम प्रयोग जो है ये हम करते हैं पॉजिटिव या निगेटिव दोनों में, लेकिन सो डॉट एज का प्रयोग करते हैं हमेशा निगेटिव में। ये ध्यान रखना है। टू शो इक्वालिटी यूज एज डॉट, एडजेक्टिव आ जाएगा बीच में और फिर एज। जब हम इक्वालिटी को दर्शाते हैं उस स्थिति में हम एज डॉट एज का प्रयोग करते हैं। वहीं पे जब हम बात करते हैं निगेटिव कंपैरिजन की तो हम सो डॉट एज का प्रयोग करते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता रखा कि एज डॉट एज का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज फादर, मतलब वह अपने पिता के समान ताकतवर है। मतलब यहां पे आप समानता की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों एक समान है। तो कंपैरिजन में कब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, जब कोई ज्यादा या कम हो, लेकिन यहां समानता का भाव है जिस कारण से हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? सिमिलरली सी इज नॉट सो टॉल एज हर सिस्टर, मतलब वह उतनी लंबी नहीं है जितना कि उसकी बहन है। क्लियर है? इस स्थिति में हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे सो और एज के बीच में जो हमारा एडजेक्टिव यूज हुआ है दैट मस्ट बी इन पॉजिटिव डिग्री। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है इर्रेगुलर कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स। बहुत सारे हमारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री एक कोई निश्चित पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। मतलब हम नॉर्मली क्या करते हैं कि पॉजिटिव डिग्री के अंत में ईआर लगा करके और ईएसटी लगा करके क्रमशः कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण करते हैं। लेकिन कुछ एक हमारे ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके साथ इस तरह के कंस्ट्रक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे गुड हो गया, बेटर, बेस्ट। ये देखेंगे ना तो आप इसमें ईआर या ईएसटी लगा करके इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना रहे हैं। सिमिलरली बैड के साथ भी है, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, फार, फर्दर, फर्देस्ट या फार, फर्दर, फर्देस्ट। क्लियर है? चलिए ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है लॉन्गर एडजेक्टिव्स यूज मोर और मोस्ट। ये याद रखेंगे कि कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब जो हमारा दो या दो से अधिक सिलेबल का है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं उसके कंपैरेटिव के फॉर्मेशन में उसके पहले मोर लगा देते हैं और सुपरलेटिव के लिए हम मोस्ट का प्रयोग करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं हमने पहले ही सीख लिया था। क्यों? क्योंकि मोर इटसेल्फ इन कंपैरेटिव फॉर्म एंड मोस्ट इटसेल्फ इन superlative form. That's why when these words are attached with the particular word, they become comparative and superlative respectively. Clear है? चलिए देखते हैं। कहता है हमारा सामान्य तौर पे 3 या 3 से अधिक सिलेबल के जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना, उनमें हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगाते हैं। क्लियर है? जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। और साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर कोई आईएनजी या ईडी से अंत होने वाला हमारा एडजेक्टिव है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मोर या मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव या सुपरलेटिव का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे OUS, फुल, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। अगर इनसे अंत होने वाले वर्ड किसी चीज को क्वालिफाई करने के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं देन दे मस्ट बी कॉल्ड
एडजेक्टिव्स। क्लियर है? और इनके साथ हम क्या करते हैं कॉम्परेटिव बनाने के लिए, जब कंपैरिजन में जब आप किसी चीज को बढ़ा करके दिखा रहे हो, इन दैट केस मोर और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगेगा, और घटा करके दिखाना है कमतर आंकने के लिए, उस स्थिति में हम लेस और लीस्ट का प्रयोग करते हैं। क्यों? तो देखेंगे लिटिल जो हमारा है वो होता है कम, मात्रा बताने के लिए। इसका कॉम्परेटिव डिग्री क्या होता है? लेस, और सुपरलेटिव डिग्री होता है लीस्ट। ये ध्यान रखना है, इस कारण से हम लेस लगाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है अवॉइड डबल निगेटिव्स इन कंपैरिजन। जब आप कभी कंपैरिजन को दर्शा रहे हो तो वहां पे डबल निगेटिव का प्रयोग नहीं करना है। कैसे? तो कहता है देखिए कि कभी हम नो या नॉट का प्रयोग हम नहीं करते अगर कोई वर्ड जो निगेटिविटी का बोध करा रहा हो और वो खुद कंपैरिजन को दर्शा रहा हो, उस स्थिति में कहते हैं कैसे? तो कहते हैं ही इज नॉट इंफीरियर। इंफीरियर इटसेल्फ इज ए निगेटिव वर्ड, और ये निगेटिव वर्ड है जिस कारण से आप नो या नॉट का प्रयोग इसके साथ नहीं देखेंगे। एक तो हमारा ये गलत है, दूसरा क्या हो जाएगा कि साथ ही साथ ये अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन टू लेता है, न कि ये अपने साथ देन लेता है। अब देखेंगे इन दोनों को अगर हटा करके इस तरह से रिप्लेस कर दें देन को टू से, तो दैट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ही इज नॉट इंफीरियर टू हर। क्लियर है? तो जो भी निगेटिव हमारा एडजेक्टिव है, मतलब कोई ऐसा एडजेक्टिव जो निगेटिव मीनिंग को कन्वे करता है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं उसके साथ किसी भी प्रकार के निगेटिव वर्ड जैसे नो, नॉट, नेवर, नाइदर, इस तरह के वर्ड्स का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है यूज देन एनी अदर विथ सुपरलेटिव सेंस। कहता है कि जब कभी भी सर्वश्रेष्ठता की बात हो, कंपैरिजन भले दो के माध्यम से दर्शाया जाए, लेकिन जहां पे आपको यह दर्शाना है कि कोई चीज अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, उसके जैसा कोई नहीं है, इस सेंस में हम देन एनी अदर इस फ्रेज का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? कहता है कैसे, इस चीज को देखेंगे। हाँ, इसमें एक चीज और समझना है कि ये सुपरलेटिव सेंस देगा, भले कंपैरिजन दो चीजों के बीच हो, दो व्यक्ति के माध्यम से हो, या एक व्यक्ति हो, ठीक है, और उसका पूरे ग्रुप से एक तरफ पूरे चीज को अपने ग्रुप में रिप्रेजेंट कर दिया, उससे तुलना हो, इस सेंस में भी हम क्या करते हैं सुपरलेटिव सेंस को समझेंगे। क्लियर है? कहता है कैसे? कहता है माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर माउंटेन। मींस एनी अदर माउंटेन का मतलब क्या हो गया यहां पे इसका मतलब हो गया ऑल अदर माउंटेन्स। हुआ कि नहीं? एनी अदर माउंटेन मतलब ऑल अदर माउंटेन्स। तो इस सेंस में जब इसका प्रयोग होता है तो हम क्या समझेंगे कि ये सुपरलेटिव सेंस को एक्सप्रेस कर रहा है। क्लियर है? ठीक है? कहता है सचिन इज ग्रेटर देन एनी अदर बैट्समैन। मींस एनी अदर बैट्समैन मींस ऑल अदर बैट्समैन इन द वर्ल्ड। क्लियर है? तो इस तरह के सेंस के लिए हम एनी अदर का, देन एनी अदर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है डबल कंपैरेटिव सो ग्रेजुअल चेंज। अब देखेंगे कि कभी कभी हम वाक्य में डबल कंपैरेटिव का प्रयोग कर देते हैं किस चीज को दर्शाने के लिए? कोई चीज जो है ना ग्रेजुअली चेंज कर रहा है अपने आप को। कैसे? तो इसको समझते हैं, चाहे उसमें डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है। जैसे मैंने बोला द वेदर इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर, मतलब जो है मौसम जो है ना धीरे धीरे ठंडा और ठंडा होता चला जा रहा है। मतलब पहले ठंड बढ़ी, फिर बढ़ती ही जा रही है, मतलब ग्रेजुअल चेंज को यहां दर्शाया जा रहा है। मैंने किसी को देखा, मैंने बोला यू आर बिकमिंग वीकर एंड वीकर, आप जो है ना क्या होते जा रहे हो? कमजोर दर कमजोर होते चले जा रहे हो। इस सेंस में गेट हो गया, बिकम हो गया, इस तरह के वर्ड्स के साथ हम क्या करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं और डबल यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। कहता है प्राइसेस आर बिकमिंग हायर एंड हायर, ये जो दर जो है ना किसी चीज की कीमत जो है ना लगातार बढ़ती ही जा रही है, बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है क्रमिक तौर पे, ठीक है ना, ग्रेजुअल चेंज इसमें दिख रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है द प्लस कंपैरेटिव प्लस द प्लस कंपैरेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप किसी चीज को पैरेलली कंपेयर करते हो, इस सेंस में हम क्या करते हैं द प्लस कंपैरेटिव और द प्लस कंपैरेटिव दोनों ही क्लॉज में आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। कैसे? कहता है द मोर यू स्टडी द बेटर यू लर्न। कहता है द मोर, मोर हमारा कंपैरेटिव डिग्री का है। कहता है कि यदि आप ये करते हो ना तो इसी अनुपात में आपको रिजल्ट भी मिलता है। मतलब आप जितना ही पढ़ते हो तो उसी तरह से आप बहुत अच्छा सीखते हो, ठीक है ना। तो यहां पे हम देखेंगे कि पैरेललिज्म के सेंस में, पैरेलल कंपैरिजन के सेंस में क्या होता है द प्लस कंपैरेटिव और दूसरे क्लास में भी द प्लस
कंपैरेटिव देखा जाता है। क्लियर है? कहता है द हार्डर ही वर्क्स द रिचर ही बिकम्स। कहता है द हार्डर ही वर्क्स, मतलब वो जितना कठिन मेहनत करता है उसी तरह से वो उतना ही अमीर बनता जा रहा है। मतलब एक दूसरे के बीच जो कंपैरेटिव जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे देख रहे हैं, द प्लस कंपैरेटिव, द प्लस कंपैरेटिव। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन के लास्ट रूल को हम समझते हैं। कहता है यूज ऑफ मोर प्लस पॉजिटिव प्लस देन प्लस पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? जब आप यह दर्शाते हैं कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति के दो गुणों के बीच तुलना हो रहा है, मतलब एक ही चीज के दो गुण की बात की जा रही है, यहां दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच तुलना आप नहीं कर रहे हो, बल्कि यहां पे तुलना एक चीज के दो क्वालिटीज के बीच हो रहा है। इन दैट केस क्या होता है, मोर के बाद हम पॉजिटिव डिग्री को देखते हैं, फिर देन देखते हैं और फिर पॉजिटिव डिग्री देखते हैं। क्लियर है? देखते हैं इस चीज को कैसे समझा जाए। कहता है दिस ग्राउंड इज मोर बिग देन क्लीन। अब यहाँ ग्राउंड की स्थिति बताई जा रही है कि ये ग्राउंड बहुत बड़ा है और साफ भी है। अब यहाँ ग्राउंड के दो क्वालिटी के बीच तुलना की जा रही है। इस सेंस में देखेंगे जिसको आप ज्यादा दिखा रहे हो, मतलब जो चीज ज्यादा बेहतर है, मतलब ये बड़ा ज्यादा है किसके मुकाबले, तो साफ सफाई के मुकाबले, मतलब साफ सफाई कम है किसके अपेक्षा, तो लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा। मतलब ये बहुत बड़ा है, ये ज्यादा मैटर कर रहा है, लेकिन साफ सफाई उतनी अच्छी नहीं है। इस स्थिति में पहला जिसको आप ज्यादा दिखा रहे हो, ज्यादा जिसकी तुलना में आप भागीदारी दिखा रहे हो, उसके पहले मोर लगा करके फिर वो पॉजिटिव डिग्री, फिर देन, फिर पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पे मोर दिख करके और ये कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग मत कर दीजिएगा कि मोर को हटा करके बिग का कॉम्परेटिव होता है तो बिगर कर देंगे, ये गलत हो जाएगा, सर्वथा गलत हो जाएगा। ठीक है ना? ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हैंडसम, मतलब वह जो है ना वो ज्यादा तेज दिमाग का है, ज्यादा बुद्धिमान है किसकी अपेक्षा, अपनी सुंदरता की अपेक्षा। अब मतलब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना हो रही है। इस सेंस में जिसको आप ज्यादा दिखा रहे हो उसको पॉजिटिव डिग्री में रखेंगे और उसके पहले मोर लगा देंगे। अगर कम दिखाना हो तो लेस लगा देंगे आप, ठीक है ना? लेकिन देन के बाद फिर क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। तो आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है, साथ ही और भी लोगों को यहाँ पे जोड़िए, प्लेटफॉर्म पे जोड़िए, ताकि हम भी मोटिवेटेड होते रहें। और चलिए, आई होप आपकी तैयारी बहुत ही लाजवाब तरीके से चल रही होगी। अगर ऐसा है तो जस्ट लेट मी नो बिलो इन द कमेंट बॉक्स कि आपने आज क्या सीखा। क्लियर है? चलिए, आई होप आप बहुत मजे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।